आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरी आज की वीडियो HHC अकाउंट रिजेक्शन के बारे में है। अभी मैं एक अकाउंट अप्रूव करवा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पे बनाई जाए। ज़्यादातर लोगों के जो अकाउंट है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उसकी वजूहात क्या है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपने कैसे अपना अकाउंट अप्रूव करवाना है। सो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और इंशाल्लाह आप जो अपना अकाउंट है वो 10 मिनट में अप्रूव करवा देंगे। यानी आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल आसानी से अप्रूव हो जाएगा। अभी एक अकाउंट है मैं अप्रूव करवा रहा था तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहले जो मेन वजह है अकाउंट की रिजेक्शन का वो ये 3 क्वेश्चन है। ये जो 3 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इन 3 क्वेश्चन की जो आंसर जब हम देते हैं तो या तो AI के यूज़ करते हैं या हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कहीं से कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। तो इस वजह से जो हमारा अकाउंट है वो रिजेक्ट हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि आपने करना कैसे है। ये 3 क्वेश्चन के आंसर उर्दू में भी आप इसकी जो आंसर है वो दे सकते हो और इसके अलावा आपने कैसे ये जवाब देने हैं तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपने नाम देना है, ये आपको पता है। उसके बाद ईमेल देने हैं, पासवर्ड देने हैं, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर देने हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो अभी क्वेश्चन नंबर 1 है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा क्या है, इसमें 3 बातें सिर्फ पूछे, सिर्फ 3 बातें। इसने पूछा है कि शिपिंग में एंड डिलीवरी प्रोसेस में व्हाट आर द रोल्स ऑफ, कहते हैं रोल जो है किसका, ड्रॉपशिपर का क्या रोल है, कोरियर कंपनी का क्या रोल है, एंड जो सप्लायर है HHC या कोई भी सप्लायर है उसका क्या रोल है शिपिंग में एंड डिलीवरी प्रोसेस में। ये जो है ना इस चीज़ का इन्होंने पूछा है। इसका आंसर अब आपने कैसे करना है, सबसे पहले हमने लिखना है ड्रॉपशिपर का रूल। रोल क्या है ड्रॉपशिपर का, आप भी ड्रॉपशिपर हो क्योंकि आप अकाउंट बना रहे हो तो आप ड्रॉपशिपर हो, मैं भी ड्रॉपशिपर हूँ, अकाउंट बना रहा हूँ, हम है ड्रॉपशिपर। तो हमारे क्या रोल है, सबसे पहले आपने समझना है खुद। हमारा रोल ये है कि हमारे पास जब ऑर्डर आ जाए तो ऑर्डर का क्या करना है, हमने सप्लायर को वो ऑर्डर सेंड करने हैं। सबसे पहली बात ये हो गई। ये बात आप उर्दू में भी लिख सकते हैं कि हमारा रोल ये है कि हम जब हमारे पास ऑर्डर आएगी तो हम इसे सीधा सप्लायर को सेंड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। आप इंग्लिश में लिख लो, द रोल ऑफ ड्रॉपशिपर इन ड्रॉप शिपिंग टू फॉरवर्ड कस्टमर ऑर्डर्स टू सप्लायर। यही बात है ना, ये आप उर्दू में लिख सकते हो। यानी इतना उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप उर्दू में लिखो या इंग्लिश में लिखो, लेकिन आपने समझाना है उन्हें कि मतलब ये उसका रोल है। और दूसरा ये है कि हमने टच में रहना है, किसके साथ, सप्लायर के साथ बिल्कुल हमने टच में रहना है और हमने करेक्ट इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करनी है। यानी जो भी हमारे पास ऑर्डर आते हैं तो सारे, जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट पे तो उसने सारे इंफॉर्मेशन उधर ही प्लेस करने हैं यानी दे देने हैं। तो वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो हमने सप्लायर तक पहुंचाने हैं। ये तो हो गया ड्रॉपशिपर का रोल और आपको समझ आया होगा। ये आपने बिल्कुल नहीं लिखना। अभी मैंने ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ऐसा ना हो कि आप यहीं पे कॉपी पेस्ट करें, बिल्कुल नहीं अप्रूव होगा आपको। आपने इसको बदलना है, थोड़ा सा चेंज करें, इसको अपने अल्फाज में लिखे, आप उर्दू में लिखें या थोड़ा सा चेंजिंग इसमें करें। अब जो है ना नेक्स्ट है कोरियर कंपनी का क्या रोल होते हैं। यानी हमारे जो पार्सल क्या कहते हैं पहुंचाते हैं कस्टमर तक, जो कोरियर कंपनी है उसका क्या रोल है शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस में। सबसे मेन रोल उसका ये है कि वो कोरियर कंपनी जो है ना सबसे पहले उसने पार्सल को कलेक्ट करना है सेंडर से और फिर उसे मूव करना है टू सॉर्टिंग सेंटर और फिर ऑर्गेनाइज करना है उन्होंने कि ये पार्सल किसका है, ये लाहौर की पार्सल, कराची की पार्सल है या पेशावर की पार्सल है। ये सारे पार्सल वगैरह उन्होंने मैनेज करने। ये सारी चीज़ें आप देखिए। अभी पार्सल बाय डेस्टिनेशन, प्रोवाइड रियल टाइम ट्रैकिंग और डिलीवर टू, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये जो रोल है ये किसका है, ये कोरियर कंपनी का है। ये सारी आप देख ले, इसको अपने अल्फाज में लिख दे, उर्दू में लिख दे या इंग्लिश में लिख दे जिसमें आपने। अब तीसरे नंबर पे HHC ड्रॉप शिपिंग। अब सप्लायर के क्या रोल होते हैं, सप्लायर का रोल क्या होते हैं,
द रोल ऑफ HEC ड्रॉप शिपिंग, इधर आप सप्लायर लिख दें या HEC ड्रॉप शिपिंग एक ही बात है। इसके ये रोल होते हैं टू पैक एंड शिप प्रोडक्ट्स, यानी उनका जब कोई ड्रॉप शिपर उनके पास जो है ना, हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं तो हमने सीधा उन्हें फॉरवर्ड करना है किसको, सप्लायर को। सप्लायर का काम है कि वो जो ऑर्डर है वो उस तक मतलब सेंड करे, उन्हें भेजे, कस्टमर तक भेजना वो हमारा काम नहीं है ड्रॉप शिपर का। वो सप्लाई एज टू पैक एंड शिप प्रोडक्ट वो किसका काम है, वो है सप्लायर का। और मैनेज इन्वेंट्री मैनेज करने हैं, और उसका दूसरे नंबर पे मैनेज इन्वेंट्री है, और तीसरे नंबर पे जो है वो कोरियर। उस कोरियर चूज़ करना भी ड्रॉप शिपर का काम तो नहीं है, वो तो सप्लायर का है, तो सप्लायर ही करेगा। और इसके अलावा तीसरे पे मेंटेन क्या करने, और उसने कम्युनिकेशन यानी ड्रॉप शिपर के साथ कम्युनिकेशन रखनी है। और हैंडल करना है किसको करना है, रिटर्न को, यानी रिटर्न जो हमारे पास पार्सल वापस आएंगे तो इनको हैंडल करने, और जो भी क्वेश्चन है या जो भी इंक्वायरीज है उनके आंसर भी देने, यानी उसको रिस्पॉन्ड करने। कोई ड्रॉप शिपर से बात करना चाहे तो ये तो 3 रोल हो गए, यानी ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसे आप अपने वर्डिंग में लिख दे। आई होप कि आपको समझ आया हो। मैंने अपने बिल्कुल साद अल्फाज में आपको समझाया कि आपने करना क्या है। अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहे हैं, कहते हैं इन केस ऑफ फेल एंड लेट डिलीवरी, आपने लेट डिलीवरी का लिखना है। कहते हैं अगर कोई डिलीवरी लेट, फॉर एग्जांपल आप एक ड्रॉप शिपर है, कोई पार्सल आपने भेजा है और वो टाइम पे नहीं पहुंचा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप खुद सोचे क्या करेंगे। आपने सबसे पहले कोरियर कंपनी वालों से रब्ता करना है, उनसे मालूम करना है कि क्या मसला है कि पार्सल हमारा नहीं पहुंचा। यही बात आपने इधर लिख देनी है। मैंने इंग्लिश में लिखी है, आप उर्दू में लिखे। यही बात इधर लिखे कि सबसे पहले इन केस ऑफ लेट डिलीवरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कॉन्टेक्ट विद कोरियर कंपनी एंड इन्वेस्टिगेट द एक्चुअल कॉज ऑफ लेट डिलीवरी। ये आप उर्दू में लिख दें। मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, मैंने अपने अल्फाज में ये सारा मतलब लिखा हुआ है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, ना कोई AI का यूज़ किया है, अपने अल्फाज में लिखे हैं। सो आपने उर्दू में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, इस तरह लिख दें अपने अल्फाज में। अब आपने उससे रब्ता किया, क्या कोरियर कंपनी से किया रब्ता, उसके बाद कोरियर कंपनी आपको 1000 मतलब आगे से बहाने यानी एक्सक्यूजेस करेंगे कि ये वजह था, या कस्टमर अवेलेबल नहीं था, या कस्टमर हमारा कॉल नहीं उठा रहा था, कुछ भी रीज़न दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कस्टमर से रब्ता करना है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको आपने बस चेंज करके लिखना है। ये आपको नज़र आता होगा, तो ये आपने अपने अल्फाज में लिखना है। उसके बाद आपने कस्टमर से रब्ता करना है और आपने उनसे पूछना है कि आप या टाइम पे क्यों अवेलेबल नहीं थे, या आपने कॉल क्यों अटेंड नहीं की। ये देखिए, ये सारा लिखा हुआ है A to Z, और इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अपने अल्फाज में लिखना है, क्योंकि ये आप कॉपी पेस्ट ना करें फिर आपका अप्रूव नहीं होगा, इसलिए आप इसे चेंज करके लिखें, AI का यूज़ नहीं करना। और ये 2 क्वेश्चन तो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए, कहते हैं प्लीज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ आर यू प्लानिंग टू रन योर ई-कॉमर्स बिजनेस विद HEC ड्रॉप शिपिंग। इसमें आपने क्या बताना है, इसमें सबसे पहले आपने अपने एक्सपीरियंस बताने हैं। आपने बताना है, ऊपर मैं इसे ऊपर करता हूँ, आपने इसमें बताना है कि आपको जो है ना आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। चाहे आपको एक्सपीरियंस हो या ना हो तो आपने बताना है, वैसे भी जितने का आप बता दे 1 साल का, 2 साल का, 6 मंथ, तो आपने बताना है आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग एंड आई नो वेरी वेल हाउ टू सेल प्रोडक्ट थ्रू फेसबुक एंड टिकटॉक एड्स। इस तरह आपने नहीं लिखना, थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। ये तो मैंने भी लिखा है। अब ये तो हो गया, आपने अपनी एक्सपीरियंस बता दिया और आपने ये भी बता दिया कि मैं जानता हूँ कि आपने मैं कैसे प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ फेसबुक एड्स या फेसबुक मार्केटिंग या टिकटॉक मार्केटिंग के ज़रिए। और उसके बाद आपने उन्हें बताना है कि मेरा अपना शॉपिफाई स्टोर है या मेरा फेसबुक पेज है। अगर आपका शॉपिफाई स्टोर है, फेसबुक पेज है या टिकटॉक अकाउंट है जिसे आप ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो आपने उसका जो लिंक है ना वो लाजमी दे देना है कि ये मेरा शॉपिफाई स्टोर है, या ये मेरा फेसबुक क्या कहते हैं कि ये मेरा फेसबुक पेज है और ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है।
और सारी जितनी भी आप ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ करते हो सोशल मीडिया को या स्टोर है आपका, जैसे कि ये एक शॉपिफाई स्टोर है, मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप जो है ना इधर उसका लिंक दे दें और आप बता दें कि आई हैव माई स्टोर माई पेज, यानी जिसके ज़रिए मैं ड्रॉप शिपिंग को करता हूँ। और उसके बाद आपने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी बतानी है कि आपका किस तरफ मतलब आप करोगे। आपने ये बताना है कि माई बिजनेस स्ट्रेटजी इज़ टू पिक, यानी लो एज टू पिक अ प्रोडक्ट विच आर नॉट अवेलेबल इजीली इन द मार्केट। अपने अल्फाज में इसको लिख दी, यानी आपने अपने ये बताना है कि आपने प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, यानी उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, वो लो प्राइस होने चाहिए, हाई प्राइस होने चाहिए, वाव फैक्टर क्या होना चाहिए उसमें, ये चीज़ें आपने बता देनी है खुद से। एज टू पिक अ प्रोडक्ट विच आर नॉट अवेलेबल, ये मैंने इसे बताया, ये आप अपने अल्फाज में लिख दे। My business strategy is to pick a product which are not available easily in the market and should have wow factor. I want to target related audience to reduce return ratio. ये मैंने उसे अपनी स्ट्रेटजी बताई है। उसके बाद आपने CNC ये दे देना है, उसके बाद आपने ID कार्ड दे देना है। क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। ID कार्ड की पिक्चर दे देना है बिल्कुल क्लियर। उसके बाद आपने बैंक नेम दे देना है, बैंक ऑनर का नेम दे देना है। उसके बाद आपने बैंक IBN नंबर, ज़्यादातर लोग इधर बैंक अकाउंट नंबर देते हैं, तो इधर बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, इधर बैंक IBN कंप्लीट जो IBN नंबर होते हैं वो चेक बुक पे लिखा होता है, वो आपने इधर देना होता है। तो ये चीज़ें आपने करनी होती है। और उसकी बाद जो है ना आपने इसको मैं रन करता हूँ, ज़रा मैंने नाम नहीं दिया है इधर, ये दे दूँ। ये मैं नाम दे दूँ, आई थिंक मैंने नाम सही दिया होगा, कोई मिस्टेक नहीं की होगी। मैं इधर चेक करता हूँ। अच्छा इधर मिस्टेक हुई थी ना, छोटी सी मिस्टेक भी आपकी जो अकाउंट है उसको रिजेक्ट करवा सकते। सो नाम वगैरह हो गया। उसके बाद आपने एग्री टर्म पे क्लिक कर देना है और इंशाल्लाह जो है ना आपका जो अकाउंट है वो 24 आवर में बिल्कुल अप्रूव हो जाएगा। आपका अकाउंट जो है 24 आवर में अप्रूव हो जाएगा। ये देखिए मैंने अप्लाई कर दिया, थैंक यू फॉर अप्लाइंग मेंबरशिप, ये देखें। सो आप इस तरह कर सकते हैं। अभी मैं ये अकाउंट अप्रूव करवा रहा था तो आपके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई। सो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।